वेलकम टू ऑटोटेकसॉफ्ट। आज हम देखेंगे पाइथन लैंग्वेज की सीरीज़ में बूलियन डेटा टाइप्स। तो बूलियन डेटा टाइप्स में स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल से हम देखेंगे कि बूलियन डेटा टाइप्स कहाँ कहाँ अप्लाई होता है और कैसे इसके एग्जांपल होते हैं। सब कुछ आज हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Boolean data types is one of the built-in data types provided by the Python which represents one of the two value true or false। मतलब कि ये पाइथन में बिल्ट इन डेटा टाइप्स है और ये हमको आउटपुट में ट्रू और फॉल्स देता है। Boolean data types value can be of two types, either true or false. The output class bool indicate the variable is a boolean data type। मतलब कि जो आउटपुट क्लास होगी वो bool होगी और हमको ये ट्रू और फॉल्स में आउटपुट देगा। ओके जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लेके देखा है कि इनपुट 1 =1 मतलब 1 एक और एक के बराबर है। यहाँ पे हमने लिखा है 1 =1 मीन्स ट्रू। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है इनपुट में 2 इज लेस देन 1, इसका मतलब यहाँ पे फॉल्स आएगा। इसका आउटपुट क्या होगा, हमको फॉल्स मिलेगा। नेक्स्ट हम आते हैं इंटीजर एंड फ्लोट एज अ बुलियन। मतलब जो इंटीजर और फ्लोट है वो एज अ बुलियन में कैसे हमको रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम देखते हैं वेरिएबल 1 लिया हमने और यहाँ पे इक्वल टू 0 है वेरिएबल 1 में, तो प्रिंट हम करेंगे बूल वेरिएबल 1। तो हमको क्या आउटपुट मिलेगा 0, क्योंकि पाइथन में 0 को फॉल्स मानते हैं और 1 को ट्रू मानते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है इंटीजर 0, तो 0 का मतलब फॉल्स होगा। और वेरिएबल 2 में 1 लिया है हमने और इसका प्रिंट किया है बूल वेरिएबल 2, तो यहाँ पे हमको मिलेगा ट्रू। सेम यहाँ पे हमने किया है, एक लिया है हमने फ्लोट डेटा टाइप। तो वेरिएबल 3 में हमने लिया है -9.7, इसका मतलब ये हमारा पॉइंट है, डेसिमल लगा है, तो ये हमारा हो गया फ्लोट डेटा टाइप। तो यहाँ पे हमको इसका जो आउटपुट मिलेगा ये ट्रू मिलेगा। ओके नेक्स्ट हम आते हैं बूलियन ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर्स में बूलियन कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई होता है, वो आज हम देखेंगे यहाँ पे। तो बूलियन ऑपरेशंस इन पाइथन आर सिंपल अर्थमेटिक ऑफ ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। मतलब कि जो ये सिंपल अर्थमेटिक ट्रू और फॉल्स के उसमें देगा हमको। दीज वैल्यू कैन बी मैनिपुलेटेड बाई द यूज ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स विच इंक्लूड एंड और एंड नॉट। ठीक है, तो आज हम इनमें देखेंगे और एंड और नॉट। इनमें हम देखेंगे बूलियन डेटा टाइप कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं और ऑपरेटर के लिए, तब बूलियन और ऑपरेटर्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। मतलब कि अगर एक भी इनपुट हमारा ट्रू है तो ये हमको ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इसमें दोनों इनपुट हमारे फॉल्स हैं तभी हमको ये फॉल्स देगा। तो यहाँ पे हमने देखा ए और बी हमने दो वैल्यू लिया है हमने यहाँ पे, और जिसमें ए ट्रू है और बी भी ट्रू है तो हमको ट्रू देगा। ए ट्रू है और बी फॉल्स है फिर भी हमको ट्रू देगा, और ए फॉल्स है बी ट्रू है तो ये हमको ट्रू देगा। सेम यहाँ पे हमने ए फॉल्स लिया और बी फॉल्स लिया तो हमको आउटपुट में क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। सेम जैसे हमारा और ऑपरेटर होता है, लॉजिक गेट हमने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, तो सेम इसी तरह यहाँ पे फॉलो करता है ये रूल। नेक्स्ट हम आते हैं बूलियन एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर में क्या बोला है कि बूलियन ऑपरेटर्स रिटर्न फॉल्स इफ एनी वन ऑफ द इनपुट इज फॉल्स एल्स रिटर्न ट्रू। तो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक भी फॉल्स हो रहा है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके तो हमने यहाँ पे देखा, पहला हमने ए में लिया ट्रू, बी में लिया ट्रू, तो हमको आउटपुट दिया ट्रू। अगर हमने ए में लिया ट्रू और बी में लिया फॉल्स तो हमको आउटपुट दिया फॉल्स। एंड इसके बाद हमने लिया ए में फॉल्स लिया और बी में ट्रू लिया तो हमको ये दिया फॉल्स, और ए में फॉल्स बी में फॉल्स तो हमको फॉल्स दिया। ओके नेक्स्ट हम आते हैं नॉट में। द बूलियन नॉट ऑपरेटर ओनली रिक्वायर्स वन आर्गुमेंट एंड रिटर्न्स द नेगेशन ऑफ द आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे क्या देता है, जैसे हमने एक लिया यहाँ पे ए वैल्यू, यहाँ पे नॉट ऑपरेटर में क्या होगा, हम एक ही वैल्यू लेंगे। तो हमने अगर यहाँ पे ट्रू लिया तो इसका जस्ट अपोजिट देगा, हमको आउटपुट देगा फॉल्स। अगर हमने यहाँ पे फॉल्स लिया तो हमको यहाँ पे देगा ट्रू। तो जैसे हमने इंजीनियरिंग में लॉजिक गेट पढ़े हुए थे तो उनका जो जैसे आउटपुट रहता था 0 1 0, सेम इसी तरह यहाँ पर भी हो रहा है। ओके तो अब हम आते हैं पाइचार्म में और देखते हैं ये सब चीज़ें विथ एग्जाम्पल। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने पाइचार्म में और हम देखते हैं बूलियन ऑपरेटर को। तो मान के चलो मैंने अभी हमारा फर्स्ट में हम क्या लेंगे, बूलियन ऑपरेटर में हम देखेंगे एक एग्जांपल लेके इंटीजर वैल्यू को। ठीक है, तो मान के चलो मैंने लिया ए में लिया 0, ओके, और मैंने बी में लिया 1 और सी में लिया -3.7। ओके अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
पहले मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट, और यहाँ पे मैंने दिया बूल, और इसके बाद मैंने दिया ए। ओके, और मैंने दे दिया यहाँ पे तो मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि मुझे क्या आउटपुट मिलता है। तो मुझे मिला फॉल्स। क्यों मिला? क्योंकि इंटीजर जो हमने लिया है वो ज़ीरो लिया है, ए में जो वैल्यू ली है वो ज़ीरो। पाइथन में ज़ीरो का मतलब फॉल्स होता है। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं बी वाले को प्रिंट करके देखते हैं बी, और मैंने यहाँ पे लिया बी इक्वल टू, और इसके बाद इसके बाद मैंने लिया बूल, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दिया मैंने। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, मुझे ट्रू मिलेगा। ये मुझे मिला ट्रू। ओके, सेम अगर मैं यहाँ पे करता हूँ फ्लोट वाले, मतलब सी वाले वेरिएबल को, तो सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी, और यहाँ भी लिख देता हूँ सी। ओके, अब मैं प्रिंट करके देखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? ट्रू। पहले वाले का मुझे ए इक्वल टू क्या मिला? फॉल्स मिला। बी इक्वल टू मुझे मिला ट्रू, और सी इक्वल टू मुझे मिला ट्रू। तो ये हो गया हमारे इंटीजर वे में कि हमारा बूलियन ऑपरेटर काम कैसे करता है इंटीजर और फ्लोट के लिए। ओके, तो अभी हम कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान के चलो मैंने एक वेरिएबल लिया और इसमें मैंने ले लिया एक वैल्यू जो है उसको एम्प्टी कर दिया, मैंने कुछ भी वैल्यू नहीं दिया, है ना। अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? तो मैं यहाँ पे देता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे देता हूँ ए इक्वल टू, और यहाँ पे देता हूँ बूल, और ए दे दिया। तो इसके बाद मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ, रन करके देखूंगा, मुझे मिला फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे है एम्प्टी, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं, अगर मैंने यहाँ पे लिया 0.0, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? ये हम देखते हैं। तो मुझे मिलना चाहिए फॉल्स, ये, क्योंकि 0.0 भले डेसिमल है बट वो है तो ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम लेते हैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग, तो मैं अगर स्ट्रिंग यहाँ पे लिया ऑटो टेक सॉफ्ट, और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो मुझे मिलना चाहिए ट्रू। ये मिला मुझे ट्रू, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग हमने डाल के रखा है, कोई ना कोई वैल्यू इस वेरिएबल में हमने डाल के रखी है, इसलिए हमको मिल रहा है ट्रू। ओके, तो बूलियन ऑपरेटर कहाँ कहाँ पे काम कर सकता है? कि अगर कंपैरिजन करना हो तो वहाँ पे बूलियन ऑपरेटर काम करता है ना। और जैसे हमारे यहाँ पे और ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर है, तो वहाँ पे हमारा बूलियन ऑपरेटर काम कर सकता है। और अगर नॉन एम्प्टी वैल्यू है तो वहाँ पे हमको ट्रू देगा, और अगर एम्प्टी वैल्यू है तो हमको वहाँ पे फॉल्स देगा, और अगर इंटीजर में ज़ीरो है तो हमको फॉल्स देगा। तो इस तरह हमारे बूलियन ऑपरेटर काम करता है। बूलियन ऑपरेटर में मोस्टली हमेशा ट्रू और फॉल्स के रिजल्ट ही देता है। ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पे अपनी क्लास को एंड करते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस में वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।